ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। ईश्वर की लीला अपार है और भक्ति की ये कथा यात्रा अब अपने 22वें सोपान पर पहुंच चुकी है। ये केवल समय का प्रवाह नहीं, ये आत्मा की जागृति की यात्रा है। हर दिन जैसे मन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा देता गया है। आज का दिन विशेष है क्योंकि अब आप केवल श्रोता नहीं रहे, बल्कि उन भावों के सहभागी बन चुके हैं जिनमें प्रभु का नाम ही जीवन का आधार है। आपकी भक्ति की ये निरंतरता वो दीपक बन चुकी है जो तम में भी उजास भर रही है। तो आइए 22वें अध्याय में भी पूर्ण श्रद्धा और आंतरिक शांति के साथ ठाकुर जी के चरणों में अपना मन अर्पित करें, क्योंकि जो रुकता नहीं है वही भक्त कहलाता है और जो अंत तक जुड़ा रहता है वही प्रभु को पाता है। अब सुनिए कल से आगे की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्युग की बात है, इंद्रद्युम्न नाम से विख्यात एक राजा थे जो इंद्र के समान ही पराक्रमी थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, उपभोग में समर्थ, दानी, प्रिय वचन बोलने वाले और विष्णु भक्त थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रद्युम्न समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का विचार प्रकट हुआ। अब वे सोचने लगे कि मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर या फिर किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इसी चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन पूरी पृथ्वी की ओर नजर घुमाई। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों, नगरों की ओर देखा, लेकिन सभी को छोड़कर वे विश्वविख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा जी की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंच तीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, राजा इंद्रद्युम्न मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस ले गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रासाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापति, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की स्थापना कैसे की? ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम लोग जो प्राचीन वृतांत पूछ रहे हो वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र, भोग और मोक्ष देने वाला तथा अत्यंत शुभ है। इस प्रश्न के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय और विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सत्युग के राजा इंद्रद्युम्न का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती यानी उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रद्युम्न की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहां हष्ट पुष्ट मनुष्य भरे हुए थे। उसकी चार दीवारी और दरवाजे बहुत मजबूत बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सुदृढ़ यंत्र लगे हुए थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाइयां बनी हुई थी। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजार सुंदर थे। चौराहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी तरह से बंटवारा हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थीं। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे, जो उस पुरी की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में हमेशा आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। तरह तरह की ध्वजा और पताकाओं से वह पुरी सुशोभित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की सेना चारों ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहां भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहां पर बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुशोभित थी। वहां मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन और जुआरी मनुष्यों का अभाव था। वहां के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहा करते थे। वे सभी रत्नों के दाता और सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्रधारी त्रिपुर शत्रु भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते हैं। वे समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाले हैं।
वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करे। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी भी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्रेष्ठ विमान पर विराजमान होकर स्वर्गलोक में नाना प्रकार के भोग भोगता है। वहीं देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वहीं विक्रम स्वामी नाम से भगवान विष्णु का भी निवास है। इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न के द्वारा पालित वह रमणीपुरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से भरी रहती थी। वहां दिन रात इतिहास, पुराण, तरह तरह के शास्त्र और काव्य चर्चाएं सुनी जाती थी। इस तरह वह उज्जैनीपुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रद्युम्न हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज्य का उपभोग करते हुए राजा इंद्रद्युम्न औरस पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकर, मतिमान, धर्मात्मा और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनमें सत्य, शील और इंद्रिय संयम के गुण थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। और इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और समस्त गुणों से अलंकृत राजा इंद्रद्युम्न निष्कंटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व योगेश्वर श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। तब उन्होंने यत्नपूर्वक समस्त इतिहास, पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्या स्थानों का विचार किया। यत्नपूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का सत्संग किया। फिर इंद्रियों को वश में करके मोक्ष की इच्छा से विचार किया कि मैं सनातन पुरुष, पीतांबरधारी, चतुर्भुज, शंख चक्र गदाधर, वनमाला विभूषित, कमल नयन, श्रीवत्स शोभित और मुकुट अंगद आदि आभूषणों से अलंकृत श्री हरि की आराधना किस प्रकार करूं। यह विचार कर वे बहुत बड़ी सेना को अपने साथ लेकर पुरोहित और भृत्यों के साथ अपनी नगरी उज्जैनी से बाहर निकल गए। उनके पीछे रथ पर सवार सैनिक हथियार हाथों में लेकर प्रस्थान करने लगे। उनके रथ विमानों के समान जान पड़ते थे। उन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। रथियों के पीछे गजयुद्ध की विद्या में निपुण असंख्य पैदल भी चले, जिनके हाथों में धनुष, प्रास और खड्ग शोभा पा रहे थे। वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में कुशल, शूरवीर और सर्वदा संग्राम की इच्छा रखने वाले थे। अंतःपुर की सब स्त्रियां भी वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर महाराज के साथ चलती। उनके नेत्र पद्मपत्र के समान विशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक उन्हें घेर कर चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने भी राजा का अनुसरण किया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। अनेक नगरों के निवासी व्यापारी भी धन, रत्न, स्वर्ण, स्त्री और अन्य उपकरणों के साथ प्रस्थान करने लगे। अस्त्र शस्त्र, तांबूल, तिनके, काष्ठ, तेल, वस्त्र, फल और पत्र आदि की बिक्री करने वाले लोग अपनी अपनी दुकान लेकर राजा के साथ चलने लगे। घसियारे, धोबी, ग्वाले, नाई और दर्जी भी हजारों की संख्या में साथ साथ चल रहे थे। मंगल पाठ करने वाले, पुराणों का अर्थ करने में प्रवीण कथावाचक, काव्य रचयिता कवि, विष झाड़ने वाले, गरुड़ विद्या के जानकार, तरह तरह के रत्नों की परीक्षा करने वाले, गज चिकित्सक, मनुष्य चिकित्सक, वृक्ष चिकित्सक, गौ चिकित्सक और समस्त पूर्वासी राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे दूसरे गांव को जाते हुए पिता के पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार समस्त पूर्ववासियों ने भी राजा इंद्रद्युम्न का
अनुसरण किया और उनके साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित महान जन समुदाय के साथ धीरे धीरे यात्रा करते हुए महाराज इंद्रद्युम्न दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने रमणीय समुद्र का दर्शन किया, जो लाखों उत्ताल तरंगों से व्याप्त होने के कारण नृत्य करता सा लग रहा था। उसमें अनेकों प्रकार के रत्न और तरह तरह के प्राणी भरे हुए थे। उसमें बड़े जोर का शब्द हो रहा था। खारे पानी से भरा हुआ वह नदियों का स्वामी सिंधु, परम पवित्र, सभी पापों को दूर करने वाला और समस्त मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ऐसे समुद्र को देखकर राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने समुद्र के तट पर पहुंचकर एक मनोहर प्रदेश में, जो कि सर्वगुण संपन्न और पवित्र था, निवास किया। मुनियों ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के उस परम पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में क्या पहले भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, जो राजा ने सेना और सवारियों के साथ वहां जाकर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्थापना की? तब ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में समस्त पापों का विनाश करने वाली एक प्राचीन कथा सुनो। मैं उसे संक्षेप में कहूँगा। एक समय समस्त लोकों की सृष्टि करने वाले अविनाशी भगवान वसुदेव को प्रणाम करके भगवती लक्ष्मी ने सभी लोगों के हित के लिए इस प्रकार प्रश्न किया कि भगवान, आप तो समस्त लोकों के स्वामी हैं। मेरे हृदय में एक संदेह उत्पन्न हुआ है, उसका इस समय निवारण कीजिए प्रभु। अत्यंत आश्चर्यमय मर्त्य लोक को, जो परम दुर्लभ कर्म भूमि है, लोभ और मोह रूपी ग्रह ने ग्रस लिया है। वहां काम और क्रोध का महासागर लहराता है। हे देवेश, उस संसार सागर से जिस प्रकार मुक्ति मिल सके वह उपाय बतलाइए। इस संसार में मेरे संदेह का निवारण करने के लिए आपको छोड़कर दूसरा कोई भी वक्ता नहीं है। देवी का यह वचन सुनकर भगवान जनार्दन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ यह सारभूत अमृतमय वचन कहे कि देवी, समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम क्षेत्र विख्यात तीर्थ है। वह बहुत ही सुंदर, सुखपूर्वक, सेवन करने योग्य, अनायास साध्य और उत्तम फल देने वाला है। तीनों लोकों में उसके समान कोई भी तीर्थ नहीं है। हे देवेश्वरी, पुरुषोत्तम तीर्थ का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसे संपूर्ण देवता, दैत्य, दानव तथा मरीचि आदि मुनिवर भी भली भांति नहीं जानते। उसको मैंने अब तक गुप्त ही रखा है। इस समय उस तीर्थराज की महिमा का वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। दक्षिण समुद्र के तट पर जहाँ एक वट का महान वृक्ष खड़ा है, वह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उस वट कल्प का संहार होने पर भी नष्ट नहीं होता। उस वट वृक्ष के दर्शन से और उसकी छाया के नीचे चले जाने से ब्रह्म हत्या भी छूट जाती है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। जिन्होंने उसकी परिक्रमा की है, उसे मस्तक झुकाया है, वे सब पाप रहित होकर भगवान विष्णु के धाम को पहुंच गए हैं। उस वट वृक्ष के उत्तर और भगवान केशव के कुछ दक्षिण जो बहुत बड़ा महल है, वह धर्ममय पद है। वहां स्वयं भगवान की बनाई हुई प्रतिमा का दर्शन करके पृथ्वी के सब मनुष्य अनायास ही मेरे धाम में चले जाते हैं। प्रिय, इस प्रकार सब लोगों को वैकुंठ धाम में जाते देखकर एक दिन धर्मराज मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले। धर्मराज ने कहा, भगवान, आपको नमस्कार है। देव, आप संपूर्ण लोकों के स्वामी और समस्त विश्व के पालक हैं। आपको नमस्कार है। आप क्षीर सागर के निवासी और शेषनाग के शरीर की शैया पर शयन करने वाले हैं। आप सबसे श्रेष्ठ, वरेण्य और वरदाता है प्रभु। सबके कर्ता होते हुए भी स्वयं अकृत हैं। आपको किसी दूसरे ने नहीं बनाया है। आप प्रभु शक्ति से संपन्न, संपूर्ण विश्व के ईश्वर, अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा किसी से परास्त नहीं होने वाले हैं। जानने योग्य, पुराण पुरुष, वक्ता वक्त स्वरूप सनातन परमेश्वर, कार्य कारण के उत्पादक, लोकनाथ और जगतगुरु हैं। आपका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है। आप वनमाला से विभूषित हैं। आपका वस्त्र पीले रंग का है। प्रभु, आपकी 4 बाहें हैं। आप शंख, चक्र, गदा, हार, केयूर, मुकुट और अंगत धारण करने वाले हैं।
सब लक्षणों से संपन्न, समस्त इंद्रियों से रहित, कूटस्थ, अविचल, सूक्ष्म, ज्योति स्वरूप, सनातन, भाव और अभाव से मुक्त, व्यापक तथा प्रकृति से परे हैं, सबको सुख देने वाले सामर्थ्यशाली ईश्वर हैं। आप भगवान जगन्नाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, महाभागे, यमराज को हाथ जोड़े और मस्तक झुकाए खड़ा देख मैंने उनसे स्तोत्र कहने का कारण पूछा कि महाबाहु सूर्यनंदन, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ हो। आपने इस समय मेरी स्तुति किस लिए की है, संक्षेप से बताओ। धर्मराज बोले, भगवान, इस विख्यात पुरुषोत्तम तीर्थ में जो इंद्रनील मणि की बनी हुई श्रेष्ठ प्रतिमा है, वह सब कामनाओं को देने वाली है। उसका अनन्य भाव तथा श्रद्धा से दर्शन करके सब मनुष्य कामना रहित होकर आपके श्वेत धाम में चले जाते हैं। इसलिए अब मैं अपना व्यापार नहीं चला सकता। प्रभु, आप कृपा करके उस प्रतिमा को समेट लीजिए। धर्मराज का यह वचन सुनकर मैंने उनसे कहा, यम, मैं सब ओर से बालू के द्वारा उस प्रतिमा को छुपा दूंगा। और इसके बाद वह प्रतिमा छिपा दी गई। अब उसे मनुष्य देख ही नहीं पाते थे। उसे छुपा देने के बाद मैंने यमराज जी को दक्षिण दिशा में भेज दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुरुषोत्तम तीर्थ में इंद्रनीलमयी प्रतिमा के लुप्त हो जाने पर आगे चलकर जो जो बातें हुई उन सब को भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। भक्तजनों, भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से जो कुछ भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया, उसका वृतांत आप सब भी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आज सुनिए भगवान गणेश की एक बहुत ही दुर्लभ और पौराणिक कथा, जिसे आज सुनने से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा से आपकी कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादव कृष्ण चतुर्थी को संकटनाशक चतुर्थी कहा गया है, इसलिए उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। तब गणेश जी ने कहा, हे माते, भादव कृष्ण चतुर्थी सभी संकटों की नाशक, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बातें सुनकर देवी पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषताएं हैं, उसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्तिभाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज और गणाधिप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व समय में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्य से विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। देवी पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ? इन सब बातों को आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, देवी पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माते, राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने सारा राजकोष लूट लिया और अग्नि की लपटों में घिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें रानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े।
इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। इसके बाद राजा किसी नगर में साइस का काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कहीं अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो लोग किसी समय राजा, रानी, राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही सब अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से विलग होकर, कर्मफल को भोगते हुए वे किसी तरह अपने दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उन्होंने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चिंत रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का ये उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। ये सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशन कही जाती है। इस प्रकार नर नारियों को एकदंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधिवत व्रत और पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से भी मिलन होगा। ये बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि से ऐसा आदेश पाकर रानी दमयंती ने भादो की संकटनाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीनों में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की पुनः प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। ये सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। मुनियों ने कहा, हे भगवान, अब हम राजा इंद्रद्युम्न के बारे में सुनना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थ में जाकर उन्होंने क्या किया? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनिवरों सुनो, मैं उस क्षेत्र के दर्शन और राजा के कर्म का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। उस त्रिभुवन विख्यात पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर महाराज इंद्रद्युम्न ने रमणीय स्थानों और नदियों का दर्शन किया। वहाँ एक बड़ी पवित्र नदी बहती है जो विंध्याचल घाटी से निकलती है। वह नदी सभी पापों को दूर करने वाली और कल्याणमयी है। उसका स्रोत बहुत बड़ा है और उसका महत्व गंगा जी के समान ही है। वह दक्षिण समुद्र में मिली है। वह पुण्य सलीला सरिता महानदी के नाम से भी विख्यात है। उसके दोनों किनारों पर अनेकों गांव और नगर बसे हुए हैं। वे सभी गांव अच्छी फसल होने के कारण बड़े मनोहर दिखाई देते हैं। वहाँ के लोग बड़े हष्ट-पुष्ट होते हैं और वहाँ रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शांत भाव से अलग अलग अपने अपने धर्मों में तत्पर दिखाई देते हैं। ब्राह्मणों के मुख से 6 अंग, पद और क्रम से युक्त वैदिक वाणी निकलती रहती है। कोई अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और कोई उपासना में। वे समस्त शास्त्रों के अर्थ समझने में कुशल, यज्ञकर्ता और प्रचुर दक्षिणा देने वाले होते हैं। वहाँ चबूतरों, सड़कों, वनों, उपवनों, सभा मंडपों, महलों और देव मंदिरों में महान जन समुदाय इकट्ठा होकर इतिहास, पुराण, वेद, वेदांग, काव्य, शास्त्रों की कथा सुनते रहते हैं। उस देश की स्त्रियों को अपने रूप और यौवन पर गर्व होता है। वे सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न होती हैं। उस क्षेत्र में सन्यासी, वानप्रस्थ, सिद्ध, स्नातक, ब्रह्मचारी, मंत्र सिद्ध, तपस्या सिद्ध और यज्ञ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। इस प्रकार राजा ने उस क्षेत्र को परम शोभायमान देखा, इसलिए मन में ये निश्चय किया कि यहीं रहकर परम देव, परम अपार, परम पद, अनंत, अपराजित, सर्व सर्वेश्वर, जगत गुरु, सनातन भगवान श्री विष्णु की आराधना करूंगा। यही भगवान का मानस तीर्थ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। ये बात मुझे मालूम हो गई क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष स्वरूप विशाल वट वृक्ष खड़ा है। यही इंद्रनील मणि की बनी हुई मणिमय प्रतिमा है जिसे भगवान ने स्वयं छिपा दिया है, क्योंकि यहाँ दूसरी कोई प्रतिमा नहीं दिखाई देती।
मैं ऐसा प्रयास करूंगा जिससे सत्य पराक्रमी जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें। मैं अनन्य भाव से भगवान में मन लगाकर यहाँ यज्ञ, दान, तपस्या, होम, ध्यान, पूजन तथा उपवास आदि के द्वारा विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करूंगा। साथ ही यहाँ श्री विष्णु भगवान के मंदिर बनाने का कार्य भी प्रारंभ करूंगा। हे ब्राह्मणों, यह सोचकर महाराज इंद्रद्युम्न ने वहां भगवान का मंदिर बनवाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के पारंगत समस्त आचार्यों को बुलवाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ यत्न पूर्वक सबसे पहले भूमि का शोधन कराया। इस कार्य में ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों, वेद शास्त्र के पारंगत अमात्यों, मंत्रियों तथा वास्तु विद्या के विद्वानों का भी सहयोग प्राप्त था। उन सब के साथ भली भांति विचार करके शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में, जबकि उत्तम चंद्रमा और नक्षत्रों का योग था तथा ग्रहों की भी अनुकूलता थी, राजा ने श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य दिया। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले ग्रह और नक्षत्रों को देखना जरूरी होता है। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य ही शुभ फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। उस समय जय जयकार और मंगलमय शब्द हो रहे थे। तरह तरह के बाजों की मनोहर ध्वनि गूंज रही थी। फूल, अक्षत, चंदन भरे हुए कलश तथा दीपक आदि के द्वारा पूजा कार्य संपन्न किया गया था। इस प्रकार अर्घ्य दान देकर महाराज इंद्रद्युम्न ने शूरवीर कलिंगराज, उत्कलराज और कौशलराज को बुलाकर कहा, हे राजाओं, तुम सब लोग एक ही साथ मंदिर के निमित्त शिला ले आने के लिए जाओ। अपने साथ प्रधान शिल्पियों को भी, जो शिला खोदने के काम में निपुण हो, साथ ले जाओ। विंध्याचल बहुत बड़ा पर्वत है और वहां पर बहुत सारी कंदराएं भी हैं। उसके सभी शिखरों को भलीभांति देखकर सुंदर सुंदर शिलाएं कटवाओ और उन्हें छकड़ों और नावों पर लाद कर ले आओ, देर मत करो। इस प्रकार राजाओं को शिला के लिए जाने की आज्ञा देकर महाराज ने अमात्यों और पुरोहितों से कहा कि चारों ओर शीघ्रगामी दूत भेजे जाएं और वे पृथ्वी के समस्त राजाओं के पास जाकर मेरी यह आज्ञा सुना दें कि राजाओं, महाराज इंद्रद्युम्न की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना तथा अमात्यों और पुरोहितों के साथ चलो। ऐसी आज्ञा पाकर दूत राजाओं के पास गए और सबको महाराज की आज्ञा सुना दी। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व देश के रहने वाले, दूर और पास रहने वाले, पर्वत तथा भिन्न भिन्न द्वीपों के निवासी नरेश महाराज इंद्रद्युम्न का आदेश सुनकर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना के साथ बहुत सारा धन साथ लेकर भारी संख्या में एकत्रित हो गए। राजाओं को अमात्यों और पुरोहितों सहित आया देखकर महाराज इंद्रद्युम्न को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कहने लगे, हे राजाओं, मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, सुने। ये भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला कल्याणमय क्षेत्र है। मैं यहाँ अश्वमेध यज्ञ करना और भगवान विष्णु का मंदिर बनवाना चाहता हूँ, किंतु मैं इस कार्य को कैसे पूर्ण कर सकता हूँ, इसी चिंता से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। अगर आप लोग भलीभांति मेरी सहायता करें तो मेरा यह कार्य संपन्न हो सकता है। महाराज इंद्रद्युम्न के ऐसा कहने पर सभी राजाओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने महाराज की आज्ञा से धन, रत्न, स्वर्ण, मणि, मोती, कंबल, सुंदर बिछौने, हीरे, पुखराज, तरह तरह के द्रव्य, भक्ष्य, भोज्य तथा अनुलेप आदि पदार्थों की वर्षा कर दी। राजा इंद्रद्युम्न ने देखा यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित हो गई है और यज्ञ कर्म के ज्ञाता, वेद वेदांगों में पारंगत, शास्त्र ज्ञान में निपुण तथा कर्मों में कुशल ऋषि, महर्षि, देवर्षि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और अन्य ब्राह्मण भी उपस्थित हैं। तब उन्होंने अपने पुरोहित से कहा, हे ब्राह्मण, कुछ विद्वान ब्राह्मण जो वेदों के पारंगत पंडित हों, जाकर अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उत्तम स्थान देखें। राजा के ऐसा कहने पर विद्वान पुरोहित ने यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके शिल्पियों के साथ प्रस्थान किया और उस देश में जहां धीवरों का गांव था, विधि पूर्वक यज्ञशाला बनवाई। उसमें गली, कूचे और छतरियां भी बनवाई गई। सैकड़ों महल बनाए गए थे। सारा यज्ञ मंडप स्वर्ण, रत्न तथा श्रेष्ठ मणियों से विभूषित होकर इंद्र भवन के समान सुंदर दिखाई दे रहा था। खंभों पर सोने से चित्रकारी की गई थी। दरवाजे बहुत बड़े बड़े बने हुए थे। यज्ञ के प्रत्येक भवन में शुद्ध सोने का उपयोग किया गया था। नाना देशों से आए हुए ब्राह्मणों और वैश्यों के लिए भी उन्होंने अनेकों शालाएं बनवाई थी। महाराज इंद्रद्युम्न का प्रिय करने के लिए समस्त राजा
अनेक प्रकार के रत्न लेकर वहां आए थे। साथ ही उनकी स्त्रियां भी उत्सव में सम्मिलित हुई थी। महाराज ने उन समस्त समागत अतिथियों के ठहरने के स्थान, उनके सोने के लिए बिस्तर, तरह तरह के भोज्य पदार्थ और सब कुछ सामग्री उन्हें प्रदान कर दी। उस महायज्ञ में जो जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे, उन सबको राजा ने स्वागत पूर्वक ग्रहण किया। महातेजस्वी राजा ने गर्व छोड़कर, घमंड छोड़कर स्वयं ही सब ब्राह्मणों का सभी प्रकार से खुद स्वागत सत्कार किया। इसके बाद शिल्पियों ने अपनी शिल्प रचना का कार्य पूरा करके राजा को यज्ञ मंडप तैयार हो जाने की सूचना दी। यह सुनकर मंत्रियों सहित राजा बहुत प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। यज्ञ मंडप तैयार हो जाने पर महाराज ने ब्राह्मण भोज का कार्य आरंभ करवाया। प्रतिदिन जब 1,00,000 ब्राह्मण भोजन कर लेते, तब बार बार बादलों की गर्जना के समान गंभीर स्वर में दुंदुभी बजने लगती थी। इस प्रकार राजा के यज्ञ की वृद्धि होने लगी। उसमें अन्न का इतना दान किया गया जिसकी कहीं कोई बराबरी, कहीं कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। लोगों ने वहां देखा कि दूध, दही और घी की नदियां बह रही हैं। तरह तरह के जनपद के साथ समूचे जम्बूद्वीप के लोग वहां जुटे हुए थे। वहां कितने ही सहस्त्र पुरुष बहुत से पात्र लेकर इधर उधर से इकट्ठा हुए थे। राजा के अनुगामी पुरुष ब्राह्मणों को तरह तरह के अनुपान और राजाओं के उपयोग में आने वाले भोज्य पदार्थ परोसते थे। यज्ञ में आए हुए वेद वेत्ता ब्राह्मणों तथा राजाओं का महाराज ने पूरी तरह से स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने राजकुमारों से कहा। राजा बोले, राजपुत्रों, अब समस्त शुभ लक्षणों से युक्त श्रेष्ठ अश्व लेकर आओ और उससे समूची पृथ्वी पर घुमाओ। यही अश्वमेध यज्ञ की पहचान होती है, जिसमें एक घोड़ा पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरती पर घुमाया जाता है। और यदि कोई राजा उस अश्व को, उस घोड़े को पकड़ लेता है तो उसे राजा के साथ युद्ध करना पड़ता है। अगर वह घोड़ा बिना किसी विघ्न के वापस लौटकर आ जाता है, तब उस समूची पृथ्वी पर उसी राजा का एक छत्र राज्य हो जाता है। तो इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण यहाँ होम करें और यह यज्ञ उस समय तक चलता रहे जब तक कि भगवान इसके समीप प्रकट होकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन न दे दे। ऐसा कहकर राजाओं में श्रेष्ठ राजा इंद्रद्युम्न ने बहुत सा सोना, करोड़ों के आभूषण, लाखों हाथी घोड़े, अरबों बैल तथा स्वर्णमय सींग वाली दुधारू गायें, जिनके साथ कांसे के दुग्ध पात्र थे, वेद वेता ब्राह्मणों को दान में दे दिए। इसके सिवा बहुमूल्य वस्त्र, हरिण के बालों से बने हुए बिछौने, मूंगा, मणि तथा हीरे, पुखराज, मणि, मोती आदि तरह तरह के रत्न भी दिए। उस अश्वमेध यज्ञ में याचकों और ब्राह्मणों को तरह तरह के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रदान किए गए। मीठे पुए और स्वादिष्ट अन्न सभी जीवों को पेट भरने के लिए बराबर दिए जाते थे। यहाँ दिए गए तथा दिए जाने वाले धन का कभी अंत ही नहीं होता था। इस प्रकार उस महायज्ञ को देखकर देवता, दैत्य, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, ऋषि और प्रजापति सब के सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ की सफलता देखकर पुरोहित, मंत्री तथा राजा सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां कोई भी मनुष्य दरिद्र, दीन या भूखा नहीं रहा। उस यज्ञ में किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव, ग्लानि, आधि, व्याधि, अकाल मृत्यु, दंश, ग्रह पीड़ा या फिर किसी भी विष का कोई कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार राजा ने अश्वमेध यज्ञ तथा पुरुषोत्तम प्रासाद निर्माण का कार्य विधिवत पूर्ण किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान और महल निर्माण का काम पूरा हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न के मन में दिन रात प्रतिमा के लिए चिंता रहने लगी। वे सोचने लगे कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे सृष्टि, पालन और संहार करने वाले लोक पावन भगवान पुरुषोत्तम का मुझे दर्शन हो। इसी चिंता में निमग्न रहने के कारण न उन्हें रात में नींद आती और न दिन में। वे न तो तरह तरह के भोग भोगते और न श्रृंगार और स्नान ही किया करते थे। उन्हें किसी भी कार्य से संतोष नहीं होता था, न ही किसी काम में उनका मन लगता था। पत्थर, मिट्टी और लकड़ी में से इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम वस्तु कौन है? किससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण ठीक ठीक हो सकता है? इसी प्रकार की चिंता में पड़े पड़े उन्होंने पांचरात्र की विधि से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया और अंत में इस प्रकार उनकी स्तुति की कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, आप मोक्ष के कारण हैं, आपको मेरा नमस्कार है। संपूर्ण लोकों के स्वामी हे परमेश्वर,
आप इस जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। हे पुरुषोत्तम, आपका स्वरूप निर्मल आकाश के समान है, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले हे संकर्षण, आपको मेरा प्रणाम है। हे धरणीधर, आप मेरी रक्षा कीजिए। हेमगर्भ अर्थात शालग्राम शिला की सी आभा वाले हे प्रभु, आपको नमस्कार है। मकरध्वज, आपको प्रणाम है। रतिकांत, आपको नमस्कार है। शंबरासुर का संहार करने वाले प्रद्युम्न, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवन, आपका श्री अंग अंजन के समान श्याम है। भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। हे अनिरुद्ध, आपको प्रणाम है। आप मेरी रक्षा करें और वरदायक बने। संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान, आपको नमस्कार है। हे देवप्रिय, आपको प्रणाम है। नारायण, आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम, आपको प्रणाम है। लांगलायुत, आपको नमस्कार है। चतुर्मुख जगतधाम प्रपितामह, मेरी रक्षा कीजिए। नील मेघ के समान आभा वाले घनश्याम, आपको नमस्कार है। देव पूजित है परमेश्वर, आपको प्रणाम है। सर्वव्यापी है जगन्नाथ, मैं भवसागर में डूबा हुआ हूं, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। प्रत्याग्नि के समान तेजस्वी तथा दहकते हुए नेत्रों वाले महापराक्रमी दैत्य शत्रु नरसिंह, आपको नमस्कार है। आप मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व समय में महावराह रूप धारण करके आपने जिस प्रकार इस पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया था, उसी प्रकार हे प्रभु, इस दुख के समुद्र से मेरा भी उद्धार कीजिए। हे कृष्ण, आपके इन वरदायक स्वरूपों का मैंने स्तवन किया है। ये बलदेव आदि जो अलग अलग रूप से स्थित दिखाई देते हैं, आपके ही अंग हैं। देवेश, प्रभु, अच्युत, गरुड़ आदि पार्षद, आयुधों सहित दिक्पाल तथा केशव आदि जो आपके अन्य भेद मनुष्यों द्वारा बताए गए हैं, उन सब का मैंने पूजन किया है। प्रभु, प्रसन्न तथा विशाल नेत्रों वाले हैं जगन्नाथ देवेश्वर, पूर्वोक्त सब स्वरूपों के साथ मैंने आपकी स्तुति और वंदना की है। आप मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला वर प्रदान करें। हे हरे, शंकरशन आदि जो आपके भेद बताए गए हैं, वे सब आपकी पूजा के लिए ही प्रकट हुए हैं, इसलिए वे आपके ही आश्रित हैं। देवेश, वस्तुतः आप में कोई भेद नहीं है। आपके जो अनेक प्रकार के रूप बताए जाते हैं, वो सब उपचार से ही कहे गए हैं। आप तो अद्वैत है, फिर कोई भी मनुष्य आपको द्वैत रूप भला कैसे कह सकता है? हरे, आप एकमात्र व्यापक चित्त स्वभाव तथा निरंजन हैं। आपका जो परम स्वरूप है, वह भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, श्रेष्ठ, अचल, ध्रुव, समस्त उपाधियों से निर्मुक्त और सत्ता मात्र रूप से स्थित है। हे कमलाकांत, हे मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए, मेरी रक्षा कीजिए। लोकेश, मैं आपके सिवा और किसी को नहीं देखता जिसकी शरण में जाऊं। मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियों से युक्त होकर तरह तरह के दुखों से पीड़ित हूँ और अपने कर्म पाश में बंधकर हर्ष शोक में मगन होकर विवेक शून्य हो गया हूँ। अत्यंत भयंकर घोर संसार सागर में घिरा हुआ हूँ। प्रभु, ये विषय रूप जल राशि के कारण दुस्तर है। इसमें राग द्वेष रूपी मत्स्य भरे हुए हैं। इंद्री रूपी भंवरों से ये बहुत गहरा लगता है। इसमें तृष्णा और शोक रूपी लहरें भरी हुई हैं। यहाँ न कोई सहारा है, ना ही कोई अवलंब। ये सारहीन और अत्यंत चंचल है। प्रभु, मैं माया से मोहित होकर इसके भीतर बहुत लंबे समय से भटक रहा हूँ। हजारों अलग अलग योनियों में बारंबार जन्म लेता हूँ। हे जनार्दन, मैंने संसार में नाना प्रकार के हजारों जन्म धारण किए हैं। अंगों सहित वेद, नाना प्रकार के शास्त्र, इतिहास, पुराण तथा अनेकों शिल्पों का अध्ययन किया है। यहाँ मुझे कभी असंतोष मिला है तो कभी संतोष। कभी मैंने धन इकट्ठा किया है तो कभी धन हानि उठाई है और कभी बहुत खर्च किए हैं। जगन्नाथ, इस प्रकार मैंने लाभ, वृद्धि, उदय और अस्त अनेकों बार देखे हैं। स्त्री, शत्रु, मित्र तथा बंधु बांधवों के संयोग और वियोग भी देखने को मिले हैं। मैंने अनेक पिता देखे हैं और अनेकों माताओं का भी दर्शन किया है। अनेक प्रकार के दुख और सुख हैं, उनके अनुभव का भी मुझे अवसर मिला है। भाई, बंधु, पुत्र और कुटुंबी भी मिले हैं। हे देव, धनी, क्षत्रियों, दरिद्र
तपस्वियों, राजाओं, राजा के सेवकों तथा अन्य देहधारियों के घरों में भी मैं अनेकों बार उत्पन्न हो चुका हूँ। हे नाथ, मुझे अनेकों बार ऐसे मनुष्यों का दास होना पड़ा है जो खुद दूसरों के दास है। मैं दरिद्र, धनी और स्वामी भी रह चुका हूँ। कभी दूसरों ने मुझे मारा तो कभी मेरे हाथ से दूसरे मारे गए। मुझे दूसरों ने मरवाया और मैंने भी दूसरों की हत्या करवाई। मुझे दूसरों ने और मैंने दूसरों को अनेकों बार दान दिए हैं। हे जनार्दन, हे जगतपते, कभी नरक में और कभी स्वर्ग में मेरा निवास रहा है। मुझे कभी मनुष्यलोक में तो कभी तिर्यक योनियों में जन्म लेना पड़ा है। हे सुरश्रेष्ठ, जैसे रहट में रस्सी से बंधी हुई घटी कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती और कभी बीच में रुकी रहती है, उसी प्रकार मैं कर्म रूपी रस्सी में बंधकर दैवयोग से ऊपर नीचे मध्यवर्ती तथा अन्य लोकों में भटकता रहता हूँ। इस प्रकार ये संसार चक्र बड़ा ही भयानक और रोमांचकारी है। प्रभु, मैं बहुत लंबे समय से घूम रहा हूँ, किंतु कभी इसका अंत नहीं दिखाई देता। समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। हे हरे, हमारी संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो गई हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं शोक और तृष्णा से आक्रांत होकर अब कहाँ जाऊं? मेरी चेतना लुप्त हो रही है। देव, इस समय व्याकुल होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे कृष्ण, मैं संसार सागर में डूबकर दुख भोगता हूँ। मुझे बचाइए जगन्नाथ। अगर आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा बंधु नहीं जो मेरी चिंता कर सके। हे देव, हे प्रभु, आप जैसे स्वामी की शरण में आकर अब मुझे जीवन मरण या योगक्षेम के लिए कहीं भी कोई भय नहीं होता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, राजा इंद्रद्युम्न के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने प्रसन्न होकर उनका सब मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य भगवान जगन्नाथ का पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्र से उनकी स्तुति करता है, वह बुद्धिमान निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो एकाग्रचित्त होकर इसका पाठ करता है या इस स्तोत्र को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वह पाप रहित होकर भगवान विष्णु के सनातन धाम में जाता है। ये स्तोत्र परम प्रशंसनीय, पापों को दूर करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला, कल्याणमय, गोपनीय, अत्यंत दुर्लभ तथा पवित्र है। इसे जिस किसी मनुष्य को नहीं देना चाहिए। जिसके हृदय में भक्ति हो, केवल उसी को इसका उपदेश देना चाहिए। नास्तिकों के सामने इस स्तोत्र का पाठ कभी नहीं करना चाहिए। जो निर्मल हृदय वाले मनुष्य उन परम सूक्ष्म नित्य पुराण पुरुष मुरारी श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, वे मुक्ति के भागी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मंत्रों द्वारा यज्ञ की अग्नि में हवन किया हुआ हविष्य भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। स्तुति किए जाने के बाद राजा इंद्रद्युम्न को भगवान के दर्शन किस प्रकार हुए, किस प्रकार उन्होंने भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण किया, किस प्रकार उनकी स्थापना की, इसका बहुत ही रोचक प्रसंग आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है हर बार की तरह आज की ये कथा भी आपको अच्छी लगी होगी।